नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए आपको खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने ईरान को रूस की मदद तुरंत बंद करने को कहा है। शनिवार को उन्होंने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन पर बातचीत की। मैक्रो ने कहा, यूक्रेन जंग में ईरान को रूस को ड्रोन और हथियार भेजकर मदद बंद करनी चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स केस में लगाए गए 37 आरोप शुक्रवार को सार्वजनिक कर दिए गए। इनमें से 31 चार्ज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों ने जानबूझकर अपने पास रखने वाले हैं। तेल उत्पादन में कटौती को लेकर अमेरिका और सऊदी अरब एक बार फिर आमने सामने आ गए। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर तेल में उत्पादन में कटौती करने पर सऊदी अरब से भी तरह तरह का बदला लिया गया तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका को लगभग 17 सालों तक बम धमाकों से परेशान करने वाले आतंकी और मैथ प्रोफेसर डियोडरे कांजिस्की की शनिवार को मौत हो गई। 21 साल के कांजिस्की बेगुनाह लोगों की जान लेने के दोषी पाए जाने के बाद 1996 से जेल में सजा काट रहा था। अमेरिका का दक्षिणी राज्य टेक्सास नया लिटिल इंडिया बनकर उभरा है। अमेरिका के उत्तर और पूर्वी राज्यों जैसे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बोस्टन और शिकागो से भारतीय ने टेक्सास में संभावनाओं को तलाशना शुरू किया। महज 10 सालों में ही भारतीयों की आबादी यहां दुगनी हो गई है। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने 2 रूसी विमानों को स्वीडन में घुसने से रोक दिया। उसने 24 घंटे में 2 बार अपने एयरक्राफ्ट भेजकर रूस से लड़ाकू विमानों को नाटो के एयरस्पेस पास इंटरसेप्ट किया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक होटल में आतंकी संगठन अल शबाब के हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने होटल में 6 घंटे ऑपरेशन चलाकर चरमपंथी हमले को खत्म कर दिया। कोलंबिया के अमेजन के जंगलों में प्लेन क्रैश के 40 दिन बाद 4 बच्चों को जिंदा रेस्क्यू किया गया। ये सभी भाई बहन हैं। मिलिट्री जवानों को बच्चे कोलंबिया के कैक्वेस्टा और गुआवियारे प्रांत की सीमा पर शुक्रवार को मिले। राष्ट्रपति पेट्रो ने इस दिन को मैजिकल डे बताया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को अचानक अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया। उन पर कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री रहते हुए ब्रिटेन के पीएम ऑफिस में पार्टी करने का आरोप लगे थे। मामले की जांच के लिए ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक कमेटी बनाई थी, जिसने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। क्लाइमेट चेंज की वजह से ईस्ट अफ्रीका में सूखा पड़ने की वजह से आशंका 100% बढ़ गई है। इसका खुलासा वेदर एग्जीबिशन रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक WWA के रिपोर्ट में कहा गया कि 2.5 साल से अफ्रीका में एवरेज से कम बारिश हुई है। एटन कॉलेज गर्व कर सकता है कि ब्रिटेन के 57 प्रधानमंत्रियों में से 1/3 से ज्यादा उसके यहां पढ़कर निकले हैं। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि 2014 और 2021-22 के बीच ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसी नामी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने वाले उसके छात्रों की संख्या आधी से कम रह गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे देश के पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। इस मौके पर वे अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के 1500 रिप्रेजेंटेटिव को संबोधित करेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने शनिवार को पार्टी के 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान किया। शरद ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को यह जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार इस फैसले से खुश नहीं दिखे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का आज जन्मदिन है। वहीं उनकी मौत को भी 1 साल व 2 सप्ताह हो गए हैं। काफी लोग आज मूसा गांव पहुंचकर सिद्धू को याद करेंगे, लेकिन उनकी मां दर्द सिर्फ आंसू और शब्दों में ही बयान हो रहा है। जन्मदिन पर चरण कौर ने अपने बेटे सिद्धू के लिए एक भावुक पोस्ट सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। देश की सियासत में मंदिरों की कितनी भूमिका है, इसे समझने के लिए भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वे कराया है। साथ ही पिछले 2 लोकसभा चुनाव के वोटिंग ट्रेंड का बारीकी से अध्ययन किया है। इसमें सामने आया है कि जिन इलाकों में कोई मंदिर है
वहां आसपास के बूथों पर भाजपा बेहतर प्रदर्शन करती है। जाने माने फिल्म और टीवी एंकर एक्टर मंगल ढिल्लों का रविवार को निधन हो गया। एक्टर यशपाल शर्मा ने उनके निधन की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि मंगल ढिल्लों लंबे समय से बीमार थे और 1 महीने से उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। इंडियन एयरफोर्स ने आर्मी के साथ मिलकर सेंट्रल सेक्टर में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की। इस दौरान सेना ने पैरा कमांडो ने आसमान से छलांग लगाई, वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर में रॉकेट लॉन्चर लगाकर अभ्यास किया। इस एक्सरसाइज में सेना के फाइटर जेट, LCH हेलीकॉप्टर, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और UAV भी शामिल थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान एक शेरपा गहरी दरार में गिर गया। कैंप 1 से 2 कैंप के बीच जाते समय गलती से पतली दरार में फंस गया। वो कमर तक बर्फ के अंदर घुस गया। हालत ये हो गई कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। हालांकि उसके साथियों ने उसे दरार में गिरते देख लिया और उसका तुरंत रेस्क्यू कर लिया। अरब सागर से गुजर रहे बिपरजॉय तूफान भीषण चक्रवात में बदल गया। मौसम विभाग ने सुबह 5:30 बजे अपडेट के मुताबिक यह तूफान गुजरात के पोरबंदर 480 किलोमीटर, द्वारिका से 530 किलोमीटर और कच्छ के नालियों के से 610 किलोमीटर दूर है। इनमें 15 जून तक। जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लाडली बहनाओं को 3000 रुपए दिए जाएंगे। शुरुआत में 1000 रुपए दे रहे हैं। पैसे की व्यवस्था होती जाएगी और ये बढ़ाते जाएंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लाडली बहना योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज ने शनिवार को सिंगल क्लिक में 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1250 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। शनिवार को सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की बहनों के खाते में क्लिक कर उनके खाते में हजार रुपए पहुंचा दिए। तो वहीं कांग्रेस ने इस योजना को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने इस योजना से कई लाडली बहनों को वंचित रखा है। कांग्रेस ने कहा कि उन महिलाओं की क्या गलती है जिन महिलाओं के घर में 4 पहिया वाहन या ट्रैक्टर हैं। बुधनी के नगर पालिका भैरुंदा में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ने राशि वितरण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कृषक संगोष्ठी भवन में आयोजित किया गया। इस दौरान के तहत पात्र महिलाओं के खाते में शनिवार शाम 6 बजे तक एक क्लिक में 1000 रुपए की राशि डाली गई। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने लाडली बहना योजना को लेकर कहा कि ये एकमात्र 1000 रुपए नहीं बल्कि ये समाज के सशक्तिकरण का अभियान है जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार तड़के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। वे महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। DK भगवान महाकाल के काल भैरव के भक्त हैं। उन्होंने बताया कि जब खराब समय चल रहा था तो वो 3 बार उज्जैन आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने छिंदवाड़ा जिले में जनसभा आयोजन में कहा कि जिले में विकास में भाजपा का क्या योगदान है। वे फिर आएंगे, बरगलाएंगे और विकास की बात करेंगे जो उन्होंने किया ही नहीं। उज्जैन मास्टर प्लान को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पीसी शर्मा ने कहा कि जो मास्टर प्लान आया है उसमें सीधा फायदा सिर्फ बिल्डर को पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी ने इस प्लान को जनता का कोई भी फायदा नहीं होने वाला बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मास्टर प्लान से आम आदमी के पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे। इस मुलाकात में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के पैर छुए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार शराबबंदी की मांग कर रही उमा भारती को घर बैठा दिया। वहीं पीसी शर्मा ने सीएम शिवराज पर भी तंज कसा है।
वर्तमान में शिवराज सरकार के सबसे कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह ठाकुर के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी भी चुनाव में मैदान उतर चुकी है। बता दें, आय से अधिक संपत्ति के मामले में भूपेंद्र सिंह के खिलाफ लोकायुक्त जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के दमोह स्कूल में मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गंगा जमुना स्कूल छात्रों को स्कार्फ नहीं बल्कि हिजाब पहनाया जा रहा था। स्कूल जाते ही छात्रों को हिजाब दिए जाते थे। स्कूल संचालकों पर देर रात पुलिस ने दबिश दी। इस मामले में कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। सार्वभौम पीढ़ी स्वास्थ्य के देखभाल के खर्चे से अक्सर लोग कर्ज में डूब जाते हैं। जाहिर है कि स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत लोगों के लिए एक प्रमुख समस्या है। सरकार ने दवाओं की कीमत में कुछ राहत देने के लिए धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना और शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना चला रही है। इतना ही नहीं, महिलाओं और किशोरों को भी दाई दीदी क्लिनिक योजना के माध्यम से सेवा प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में राज्य के लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए धनवंतरी दवा योजना चलाई जा रही है। इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अब महंगी दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना राज्य के गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। धनवंतरी स्टोर से खरीदी गई दवाओं पर 50% से 71% तक की छूट मिलती है। योजना के पहले दिन राज्य भर में कुल 84 जेनेरिक दवा की दुकानें खोली गईं। सरकार के शहरी प्रशासन और विकास विभाग की यह योजना के तहत राज्य के 169 नगरीय निकायों में करीब 188 मेडिकल स्टोर खोले गए। बाहर से खरीदे पड़त रही से अब ये आगे है धनवंतरी मेडिकल, तो यहीं से हमन खरीदारी करथन। अब ये जब से ये खुले हमन यहीं पे आके खरीदथन दवाई पानी जो भी है। अब ये सस्ता भी मिलते और एकर भूपेश सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद। मरीजों के लिए अच्छा एक मेडिकल में सस्ता दवाई उपलब्ध कराने के लिए, जेनरिक दवाई उपलब्ध कराने के लिए धनवंतरी मेडिकल स्टोर की स्थापना की है। लगातार लोग यहां आ रहे हैं और मेडिकल से दवाई खरीदते हैं। उनसे बाजार भाव से लगभग 50% कम दर पर यहां दवाई उपलब्ध हो जाती है। यहाँ दवाई डिस्काउंट में मिलते हैं और जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो यही दवाई खरीदता हूँ। सरकार द्वारा जो दवाई के जो कार्यक्रम जो छूट में देते, बहुत अच्छी योजना चालू करे है। हमार ये बहुत बड़ी बोले जाए तो सफलता के एक रास्ता भी है। तो बहुत अच्छा सुविधा भी मिलता है, हर दवाई मिलते है और छूट मिलते है, बचत भी होते है। अच्छा है, भूपेश सरकार की योजना बहुत अच्छा है। इन मेडिकल स्टोर पर 251 तरह की जेनेरिक दवाएं और 27 सर्जिकल उत्पाद बेचना अनिवार्य होगा। इसके अलावा इन दुकानों में वन विभाग के हर्बल उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन और बेबी फूड आदि की भी बिक्री होती है। इन मेडिकल स्टोर्स पर 20 ब्रांडेड कंपनियों की जेनेरिक दवाएं मिल रही हैं। यह सस्ती होने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण भी हैं। रोजाना सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुलने वाली इन दुकानों से आम लोगों, खासकर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दवाओं पर खर्च का बोझ कम हुआ है। यहाँ से लोग आधे से भी कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं प्राप्त कर रहे हैं। लोगों को भी विभिन्न रोगों के उपचार में उपयोगी आवश्यक दवाएं महंगे दामों पर खरीदने से भी राहत मिल रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ेंगे फटाफट अंदाज में।
अमरवाड़ा नगर के पास ग्राम जमुनियाभूरा में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासनिक अधिकारियों के सामने पीड़ित परिवार के युवक ने जहर पिया। मौके पर मौजूद तहसीलदार ने युवक गाड़ी से इस गंभीर युवक को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। बता दें, गांव के आबादी क्षेत्र में कुछ ग्रामवासियों ने मकान बनाकर निवास करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट के आरोप में प्रदेश मंत्री शुभेंद्र गौड़ और उनके समर्थक पर लगे हैं। इस दौरान बीच बचाव करने पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के साथ अभद्रता की गई। उनके साथ कथित तौर पर मारपीट हुई। अमरवाड़ा नगर के पास ग्राम जमुनियाभूरा में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासनिक अधिकारियों के सामने पीड़ित परिवार के युवक ने जहर पी लिया। मौके पर मौजूद तहसीलदार ने अपनी गाड़ी से गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। छिंदवाड़ा के बिछुआ में लगे पेंच नेशनल पार्क स्थित दूधगांव में बफर जोन में एक बाघ ने मवेशी चराने जंगल पर चरवाहे पर हमला कर दिया। चरवाहे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक चरवाहा किशन लाल ध्रुवे गाय चराने के लिए जंगल गया था। छिंदवाड़ा सिवनी मार्ग पर घाट पारसिया के पास एक कोयले से भरे ट्रक के 2 पहिया वाहन की टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। चारों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर के स्टूडेंट गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। दरअसल संस्थान द्वारा ओम प्रकाश का इंडियन आर्मी में चयन किया गया है, जिससे ओम प्रकाश के परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं स्टूडेंट गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी गुलाब सिंह ने ओम प्रकाश को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन जारी है। बस्तर, बिलासपुर और दुर्ग के बाद अब रायपुर संभाग की बारी है, जहां कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन होने जा रहा है। आयोजन के लिए सरदार बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम का चयन किया गया है। केंद्र सरकार ने धान सहित अन्य फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 143 रुपये बढ़ाकर 2183 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। इसे लेकर कांग्रेस जहां लगातार केंद्र सरकार पर टिप्पणी कर रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी इसे केंद्र सरकार की उपलब्धि बता रही है। 6 दिनों तक चलने वाले शहीद गुंडाधुर पुरखौती सम्मान यात्रा के दंतेवाड़ा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बता दें, बीजेपी आदिम जनजाति मोर्चा छत्तीसगढ़ के 5 महान विभूतियों के नाम से संभागवार सम्मान यात्रा निकाल कर जन जन तक बलिदान को पहुंचाने का काम कर रही है। धान फसल की बढ़ी हुई एमएसपी पर छत्तीसगढ़ सहित अन्य कांग्रेस शासित प्रदेशों की सरकारों ने केंद्र की भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान पर भाजपा सांसद विजय बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों के बीच झूठे आंकड़े परोस रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं, जिसे लेकर सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के बयान पर सांसद सरोज पांडे का पलटवार आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गृह मंत्री के दौरे से इतना डरी क्यों है, जब मत्था टेकने वहीं जाना है, सपने देखकर उन्हें रोक नहीं सकते। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने 10 जून को जिले में रथ यात्रा निकाली। इसके बाद कर्मचारियों ने पत्रकार भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। दुर्ग में हुए कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन को लेकर भाजपा के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राम सेतु से पहले गमन हो गया था, लेकिन जब तक इन्होंने देखा कि बगैर राम के कोई काम नहीं चलने वाला, अंतिम समय में लोग राम का नाम लेते हैं। अब भगवान राम का नाम ऐसा है कि उनका नाम लेने से आपका परलोक तर जाएगा। गरियाबंद पटवारी संघ का अपनी मांगों को लेकर हड़ताल लगातार जारी है, जहां
जिला के समस्त राजस्व पटवारी संघ अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय के गांधी मैदान में धरने पर बैठे हैं। बहरहाल शासन के आदेश के बाद भी धरना स्थगित नहीं किया गया है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर अनुकंपा नियुक्ति शिक्षा कर्मी कल्याण संघ पिछले 242 दिनों से धरने पर बैठा हुआ है। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर संघ की महिलाएं नौकरी की मांग के साथ डटी हुई हैं। संघ के अध्यक्ष माधुरी मृगे का कहना है कि अब तक सब्र का बांध टूट रहा है। सरकार को जल्द ही स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राजधानी रायपुर के उत्तर विधानसभा से विधायक कुलदीप जुनेजा ने शनिवार को अपना जन्मदिन गरीब बस्ती के परिवारों के साथ मनाया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने गरीबों को भोजन करवाया। आपको बता दें, विधायक जुनेजा हर साल अपने जन्मदिन पर गरीबों के साथ जन्मदिन मनाते हैं। आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी और पंजाब के विधायक गैरी वंडिंग 2 दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। बता दें, 2 जुलाई को आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का रोड शो होने वाला है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। बेमेतरा जिले में रोड निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसानों ने पीडब्ल्यूडी दफ्तर के सामने नारेबाजी कर चूड़ियां फेंकी। आपको बता दें, चोर भट्टी से बैजी बाईपास निर्माण मार्ग में आने वाले किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है और अब तक सड़क निर्माण लगभग अंतिम चरणों में है, लेकिन 4 सालों से किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। कटघोरा थाना क्षेत्र के ढेलवा डी में सवारी से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के मुताबिक वाहन में 30 यात्री सवार थे, जिसमें लगभग 15 लोग घायल हो गए। वहीं घायल महिलाओं और बच्चे भी शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की निवेश में भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए छोटी बचत योजना के तहत महिला सम्मान सेविंग स्कीम जोड़ी है, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही निवेश कर सकती हैं। तखतपुर भाजपा नेत्री हर्षिता पांडे ने डाकघर में शिविर का आयोजन कर महिला सम्मान बचत पत्र के लिए खाते खुलवाए। कोंडागांव जिले के उरादबेड़ा थाना अंतर्गत कौनगुड़ में बारातियों से भरा पिकअप वाहन पलट गया। बताया जा रहा है, इस पिकअप वाहन में लगभग 20 से अधिक लोग सवार थे, जहां इस हादसे में एक नाबालिग की मौत हो गई। धमतरी के ग्राम अछोटी में तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। बीजापुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने माओवादियों के नापाक मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। दरअसल माओवादियों ने सुरक्षा बलों की भांति क्षति पहुंचाने के लिए आमापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर 3 किलोग्राम आईईडी लगाया था, जिसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस की 168वीं वाहिनी ने एरिया डोमिनेट कर ड्यूटी के दौरान डिफ्यूज कर दिया। रविवार को दुर्ग पुलिस ने 40 से भी ज्यादा कबाड़ व्यवसायियों पर छापामार कार्रवाई की। वहीं इस कार्रवाई में अवैध कबाड़ व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। बता दें, दुर्ग एसपी मॉनिटरिंग में पुलिस की टीमें जिले में कबाड़ व्यवसायी के ठिकानों पर रेड की कार्रवाई कर रही हैं। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुकमा जिले में 6 लाख के नामी नक्सली दंपति ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने पूना नारकोम अभियान से प्रभावित होकर बाहरी नक्सलियों के भेदभाव शोषण के साथ ही स्थानीय आदिवासियों पर होने वाली हिंसा से तंग आकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला लिया। मैनपाट वन परिक्षेत्र के अलग अलग इलाकों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहां आग वन विश्राम गिरी कमलेश्वरपुर के जंगल से होते हुए सैला रिसोर्ट की ओर बढ़ती जा रही है, लेकिन वन विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैनचेस्टर सिटी ने पहली बार चैंपियंस लीग में जीत लिया है, जहां शनिवार को इस्तांबुल में खेले गए फाइनल मैच में मैनचेस्टर सिटी ने इंटर मिलान को 1-0 से हराया। मैनचेस्टर सिटी के लिए इकलौता गोल रोड्री ने 68वें मिनट में किया। वहीं मैच के पहले ही हाफ में टीम के प्रमुख मिडफील्ड केविन डी ब्रुइन चोटिल हो गए। टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीतने के लिए आज इतिहास रचना होगा।
जहां ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन अपनी दूसरी पारी पर 270 के स्कोर पर समाप्त घोषित कर दी। इस तरह भारत को फाइनल मुकाबले में जीतने के लिए 444 रनों का टारगेट मिला है। वर्ल्ड नंबर 1 विमेंस टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की स्वियातेक ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। उन्होंने तीसरी बार फ्रेंच ओपन के खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में उन्होंने चेक गणराज्य के कैरोलिना मुचोवा को हरा दिया है। नीना ने फिर से बॉक्सिंग रिंग में उतरने का फैसला लिया है और महज 5 प्रोफेशनल फाइट के बाद 41 की उम्र में बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन बनी। खिताब जीतने के बाद नीना पहली बार शनिवार को लंदन के बेवली स्टेडियम में अपनी चैंपियनशिप बेल्ट डिफेंस करने के लिए उतरेंगी। द ओवल मैदान पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जहां बीते शुक्रवार को मुकाबले का तीसरा दिन था। इस दिन कई रोमांचक मोमेंट्स देखने को मिले। दिन की दूसरी बॉल पर भारत के विकेट पर फैंस माथा पकड़ते नजर आए।